उदयपुर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत पुलिस की पहली बड़ी कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर विष्णु सेन की अवैध संपत्तियां, 2 मंजिला मकान, कार और मोटरसाइकिल न्यायालय के आदेश पर कुर्क कर ली गईं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि ये संपत्तियां मादक पदार्थों की तस्करी से कमाई गई अवैध आय से अर्जित की गई थी। अब अपराधियों को साफ संदेश, न सिर्फ जेल बल्कि उनकी काली कमाई भी होगी जब्त। उदयपुर पुलिस की ये कार्रवाई नशा कारोबारियों पर बड़ी चोट है और आने वाले वक्त में ये अभियान और तेज होगा। जो संपत्ति है लगभग एक तो कुछ 4 व्हीलर है और एक 2 मंजिला मकान है और एक कार है, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा कुर्की का आदेश दिया गया है। सर ऐसे वो कितने हैं? देखिए, एनडीपीएस एक्ट के तहत चूँकि ये अवैध मादक पदार्थों का क्रय विक्रय करना एक गंभीर अपराध है, समाज के लिए एक बड़ी बीमारी है, तो इसके प्रावधान कड़े हैं और अलग अलग प्रावधानों के तहत एनडीपीएस के तहत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। पासा की तरह ही पिट एनडीपीएस एक प्रावधान है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि लगातार अवैध मादक पदार्थों में यदि वो संलिप्त रहता है तो उसके विरुद्ध गृह विभाग द्वारा उसके पक्ष को सुन के और पुलिस का पक्ष सुन के निरुद्धगी के आदेश दिए जा सकते हैं। जैसे पासा के अंदर एक व्यक्ति को 1 साल तक निरुद्ध किया जा सकता है, वैसे पिट एनडीपीएस के तहत भी 1 साल तक किसी को निरुद्ध किया जा सकता है। इस प्रावधान के तहत भी हमने कार्रवाई की है, लेकिन अब नए कानूनों के तहत एनडीपीएस में जहां 68F के तहत कार्रवाई की जा सकती है, वहीं नए प्रावधानों में जो नया बीएनएस और बीएनएसएस है उसमें 107 बीएनएसएस के तहत भी यदि कोई व्यक्ति यदि अनुसंधान से पाया जाता है कि उसके द्वारा जो संपत्ति अवैध रूप से अपराधों के माध्यम से अर्जित की गई है, तो हम माननीय न्यायालय के अंदर 107 बीएनएसएस के तहत इस्तिगासा प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके विरुद्ध वो संपत्ति कुर्क कराने का आदेश के लिए कोर्ट को निवेदन कर सकते हैं। इस 107 बीएनएसएस के तहत हमारे पूरे ज़िले में पिछले 5 महीने के में हमने 20 मामलों के अंदर कोर्ट के अंदर इस्तिगासे प्रस्तुत किए हैं, जहां पर लोग प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट है कि उसके द्वारा ये संपत्ति अवैध साधनों के माध्यम से अवैध अपराध के माध्यम से अर्जित की गई है। तो माननीय न्यायालय के सामने हमने ये इस्तिगासे प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें कुछ मामलों में कोर्ट ने नोटिस भी इशू कर दिए हैं संबंधित को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए। इसी तरह से एनडीपीएस के तहत यदि कोई व्यक्ति इस तरह का व्यापार करता है, जो ये एग्जाम्पल आपके सामने है, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है एनडीपीएस एक्ट के तहत, तो हम ये कार्रवाई और भी व्यक्तियों को चिन्हित करेंगे और जांच करेंगे और जांच उपरांत निश्चित रूप से ऐसे और व्यक्तियों के खिलाफ भी ये कार्रवाई हम करेंगे और लगातार जारी रखेंगे। देखिए, विष्णु सेन थाना अम्बा माता का हिस्ट्री शीटर है, जिसके विरुद्ध लगभग 25 प्रकरण आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इन सभी प्रकरणों में अधिकांश प्रकरण अवैध फायर आर्म्स रखने और अवैध फायर आर्म्स के माध्यम से लोगों को डराने धमकाने के हैं। इसके अतिरिक्त 5 प्रकरण उसके विरुद्ध एनडीपीएस के तहत, जिसके तहत अवैध मादक पदार्थ अपने पास रखना और उन मादक पदार्थों का शहर में विक्रय करना, ये अपराध उसके विरुद्ध दर्ज हैं। विष्णु सेन एक सामान्य व्यक्ति है जिसका अपना कोई आय का साधन नहीं है, लेकिन जानकारी करने पर पाया गया कि इसके द्वारा पिछले गत वर्षों में सिर्फ अपराध को एक जरिया बनाते हुए और अपराध में भी विशेष रूप से अवैध मादक पदार्थों का क्रय विक्रय करके अकूत मात्रा में धन संपदा अर्जित की, जिसमें चल और अचल सभी प्रकार की संपत्ति शामिल है। इसी के तहत उसके विरुद्ध एनडीपीएस के तहत 68F एनडीपीएस के तहत हमारे द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई और इस प्रावधान के तहत किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि मादक पदार्थों का अवैध क्रय विक्रय के माध्यम से चल अचल संपत्ति अर्जित की जाती है तो उसे
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा प्रॉपर ट्रायल करके उसको जब्त किया जा सकता है। इसी प्रावधान के तहत 68F NDPS एक्ट के तहत थानाधिकारी अम्बा माता के माध्यम से इस ट्राइब्यूनल को हमारे द्वारा एक इस्तिगासा प्रस्तुत किया गया। संबंधित ट्राइब्यूनल ने हमारे पक्ष को कई तारीख पेशियों पर सुना। आरोपी विष्णु सेन को उसके अधिवक्ताओं के माध्यम से सुना और पिछली 3 तारीख पेशियों पर SHO अम्बा माता, मुकेश सोनी, इस कार्यालय के अपराध सहायक श्री संजीव स्वामी को पिछली 3 तारीख पेशियों पर लगातार सरकार का पक्ष रखा या विभाग का पक्ष रखा और विभाग का पक्ष सुनने के बाद ट्राइब्यूनल द्वारा आज ये निर्देश पारित किए गए कि उसकी जितनी भी अचल अचल संपत्तियां हैं उसको कुर्क किया जाता है और उसे 45 दिन का समय दिया जाता है कि वह इस ट्राइब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध जिस संबंधित जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ पर वह अपील कर सकता है। इस प्रकार उदयपुर के हिस्ट्री में ये पहला इस प्रावधान के तहत कार्रवाई है जिसके विरुद्ध जिसमें 68F के तहत अवैध मादक पदार्थों के क्रय विक्रय के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति खड़ा करता है, अचल संपत्ति अर्जित करता है, तो उसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। यह कार्रवाई और न्यायालय का निर्णय हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और निश्चित रूप से इस ज़िले में और भी व्यक्ति जो इस तरह के व्यापार में संपलित है और जिन्होंने इस अवैध व्यापार के माध्यम से अपनी संपत्ति अर्जित की है, उनके विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई हम लगातार जारी रखेंगे। सर, कुल